नमस्कार दोस्तों हिंदी की एक कहावत बहुत मशहूर है। दोस्तों, जब किस्मत ही खराब हो तो हाथी पर बैठे हुए व्यक्ति को भी कुत्ता काट जाता है। ये कहावत ऐसे नहीं बनी है, पाकिस्तान के साथ भी आज यही हो रहा है। वैसे तो भारत के साथ भी यही हो रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तेल और गैस की जो कीमतें चल रही हैं, जाहिर सी बात है दुनिया परेशान है। लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ बुरा हो रहा है और भारत के लिए कुछ अच्छा हो रहा है, तो ये खबर जानने के बाद आपको पता लग जाएगा। दोस्तों, ये खबर निकल कहां से रही है? ये खबर निकल रही है रशिया से और उसकी अलाइड कंट्री से। आपको पता ही है, सोवियत यूनियन जब टूटा था तब अलग अलग देश निकल गए थे। उन अलग अलग देशों की जो जरूरत है वो रशिया ही पूरी करता है। यही कारण है कि वो रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है और रशिया के ऊपर आज अपनी कंट्रीज को चला रहे हैं। रशिया ने इन कंट्रीज के साथ मिलकर एक यूनियन बनाया था। जैसे आप यूरोपियन यूनियन का नाम सुनते हो ना, वैसे ही इन कंट्रीज का एक यूनियन है, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, ईईयू के नाम से इसे जाना जाता है। और रशिया ने अब कहा है कि हम इन देशों के लिए बैन लगा रहे हैं। बैन किसका है? बैन है चीनी का, बैन है गेहूं का, राई का, मक्के का। गेहूं, राई और मक्के का बैन लगाया गया है 31 अगस्त तक। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन की टेंशन में ये सोवियत यूनियन की जो कंट्रीज थी ना, ये जो ईईयू वाली, ये रशिया से इंपोर्ट के ऑर्डर बढ़ाती जा रही थी, क्योंकि इन्हें डर था कि रशिया और यूक्रेन की टेंशन में हमारे जो गेहूं हम पहले रशिया से आराम आराम से मंगवाते थे, अब वो जल्दी जल्दी मंगवा ले तो सही होगा। तो इसको एक ज़्यादा ऑर्डर मिलने लगे थे रशिया को, और रशिया के अंदर इस साल पैदावार भी कम हुई है। और अब ये सारी बातें हो रही थी तो रशिया ने बैन लगा दिया। अब ये सारी बातें हुई हैं तो ये बुरी खबर किसके लिए है? वैसे तो पूरी दुनिया के लिए बुरी खबर है जो रशिया से गेहूं इंपोर्ट करते थे, और ये बुरी खबर हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के लिए भी है। क्यों? क्योंकि रशिया ने बताया है कि उसके कोटे में सिर्फ और सिर्फ 6 मिलियन टन से लेकर 6.5 मिलियन टन का गेहूं बचा हुआ है, और पाकिस्तान कह रहा था कि हमें 2 मिलियन टन का जो गेहूं है रशिया से इंपोर्ट करना है। तो जाहिर सी बात है कि रशिया से गेहूं मंगवाने के लिए एक तो इन्हें महंगे दाम पे करने होंगे, और भारत के लिए तो रशिया डिस्काउंट दे रहा है। गेहूं हो, तेल हो, इसी के साथ फर्टिलाइजर हो, ऑयल हो, सभी चीज़ों पर रशिया भारत को डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन क्या डिस्काउंट पाकिस्तान को मिलेगा? हालांकि हालात तो ये है कि जिस तरीके से रशिया ने बैन लगाया है और रशिया के अंदर पैदावार कम हो रही है, और तीसरी बात ये भी है कि रशिया और यूक्रेन की टेंशन में अगर वर्ल्ड वॉर हो जाए तो रशिया ये एक्सपोर्ट करके भी राजी नहीं है, क्योंकि उनके देश में खाद्य संकट ना पैदा हो जाए। अगर उनके देश में खाद्य संकट पैदा हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि दुनिया उन्हें ये चीज़ें देने वाली नहीं है, क्योंकि अमेरिका, यूरोपियन यूनियन का प्रेशर देखने को मिलेगा। यही कारण है कि अब पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है। एक तो कीमतें बढ़ गई हैं, और दूसरा ये जो रशिया से इंपोर्ट इन्होंने करना था, रशिया का एक्सपोर्ट कोटे के अंदर ही इतना गेहूं नहीं पड़ा है कि वो यहाँ पर पाकिस्तान अकेले की जरूरत पूरी कर सके। जाहिर सी बात है कि ये पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है, लेकिन ये भारत के लिए अच्छी खबर है। क्यों दोस्तों? रशिया का एक्सपोर्ट कम हो रहा है, दुनिया का सबसे ज्यादा गेहूं एक्सपोर्ट करने वाला देश था, तो जाहिर सी बात है दुनिया के अंदर गेहूं के रेट बढ़ गए हैं। गेहूं के रेट बढ़ने से भारत के व्यापारियों को भी फायदा है, भारत के किसानों को भी फायदा है, क्योंकि पहले की बजाय अब जो गेहूं की कीमतें हैं उन्हें ज्यादा मिलने वाली है। तो आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। हालांकि गेहूं की कीमतें आने वाले समय में और भी बढ़ सकती हैं। जरूर किसान जब मंडियों में दे आएगा उसके बाद कीमतें भी बढ़ सकती हैं। तो गेहूं का स्टॉक रखने वाले भी गेहूं के स्टॉक रखने के बारे में सोच रहे हैं। तो देखना होगा क्या होता है क्या नहीं होता है। आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में बताइए।